नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन में दबा लें जिससे शिक्षा जीवन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है ओबीसी की अब तक वंचित जातियों को लाभ देंगे नरेंद्र मोदी। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल 79 जातियां हैं जिनको के लाभ मिलने की बात कही जा रही है। इसमें से कई जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की उन जातियों को भी लाभ मिलेगा जिनको कि अब तक नहीं मिला है और कुल जनजातियों की संख्या 79 है। शासन की अनुमति के बगैर फिर आधार कार्ड किया अनिवार्य। ऐसी बात आ रही है यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड ने फिर से एक बार आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन अमान्य करने की बात कह दी है, जबकि यूपी बोर्ड में यह बात हटा दी गई थी। वहीं ट्रांसफर में मनमानी, 4 बाबू निलंबित। शिक्षा विभाग में बाबुओं के तबादले में मनमानी पर शिक्षा निदेशालय ने के 4 बाबुओं को निलंबित कर दिया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसा किया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने की कार्रवाई तो इस तरह से इनको निलंबित किया गया है क्योंकि ये ट्रांसफर में गड़बड़ी कर रहे थे। वहीं फर्जी शिक्षक मामले में 2016 के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं अब उनमें जांच होगी, क्योंकि झांसी में 4 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फर्जी शिक्षक के रूप में वेतन भी ले रहे थे और ज्वाइन करके वहां पढ़ा भी रहे थे। तो इस तरह से इन फर्जी शिक्षकों को बाहर करने की व्यवस्था सरकार अब करने जा रही है और 2016 के बाद की जितनी भी नियुक्तियां हैं उनकी अब जांच होगी। झांसी में पकड़े गए हैं जाली नियुक्ति पत्र पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है प्रवक्ताओं की भर्ती में अनिवार्य होगा बीएड। अब बिना बीएड के प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसी व्यवस्था अब जीआईसी और माध्यमिक दोनों में होने जा रही है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और बीएड अनिवार्य रूप से कर लें अगर शिक्षक बनना है तो। 20,698 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 17,258 ने छोड़ी परीक्षा। रेलवे की जो ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है उसमें लगातार अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ भी रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, किंतु जो है परीक्षाएं अभ्यर्थी छोड़ भी रहे हैं। तो यह सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। वहीं गोपनीय कार्य, मूल्यांकन, प्रश्न पत्र निर्माण आदि के जो विशेषज्ञ हैं, लोक सेवा आयोग ने 80 विशेषज्ञों को किया बाहर। ऐसे विशेषज्ञ जो कि बनाते थे प्रश्न पत्र आदि और उसमें खामियां नज़र आती थी और उस पर आयोग को जवाब देना पड़ता था। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 80 विशेषज्ञों को बाहर कर दिया है। अब जो है यह कार्य नहीं करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल रही है लोक सेवा आयोग से। ऐसा करने से व्यवस्था जो प्रश्न पत्रों आदि की है लोक सेवा आयोग की वह सुधरेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा लोक सेवा आयोग का। हालांकि अभ्यर्थी हमेशा इस बात की शिकायत करते रहते थे, कई विषय विशेषज्ञ भी इसकी शिकायत करते रहते थे, किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पहली बार ऐसा एक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नीतीश ने तेजस्वी के 10 लाख को 20 लाख रोजगार कर दिया, पर शिक्षक की नौकरी मांगने पर बरसी लाठियाँ। आप देख पा रहे हैं फोटो में किस तरह से इस अभ्यर्थी को जो कि तिरंगा लिए हुए है, तिरंगा छीनने के बाद इसको बाकायदा पीटा जा रहा है, बुरी तरह से पीटा जा रहा है। और यह बेरोज़गारी का आलम है जिसमें कि अभ्यर्थी रोजी रोटी के लिए जगह जगह भटक रहा है और अपने हक की मांग कर रहा है। उस स्थिति में यह स्थिति है कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से उसकी पिटाई की जा रही है। यह घटना पटना की है जो कि आप देख पा रहे हैं। वहीं आप देखेंगे दिया है नौकरी की मांग लेकर बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एडीएम विधि व्यवस्था स्वयं लाठी लेकर किसी अंग्रेज अफसर की तरह एक अभ्यर्थी पर टूट पड़े और वह हाथों में तिरंगा लिया था। उसका तिरंगा लेने के बाद
एक पुलिस ने छीन लिया और उस पर उन्होंने लाठियां बरसाईं। यह वाकई में एक सोचने वाली बात है कि एक बड़ा अधिकारी इस तरह की हरकत कर रहा है और बुरी तरह से पीट रहा है। ये कोई टेररिस्ट नहीं था, ये अपने हक की मांग करने वाले अभ्यर्थी थे और उन पर भी ऐसी जाति की जा रही है। तो जो भी बेरोज़गार हैं उनकी दशा बहुत बुरी है। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार आए, वह अपने हित की बात पहले करती है। विपक्ष में तो सारी बातें करते हैं लोग कि हम इतनी वैकेंसी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष रूढ़ होने के बाद उनकी सारी बातें घूम जाती हैं। वहीं यूपी में ही आप देख लीजिए, प्राथमिक की वैकेंसी को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार ने बड़ी मशक्क़त के बाद 17,000 वैकेंसी की बात भी कही, किंतु अभी तक दोबारा से चुनाव जीतने के बाद भी प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया और कोई वैकेंसी प्राथमिक में नहीं आएगी, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी और अभ्यर्थी फिर से एक बार ठंडे हो गए। आखिर क्या करें? प्रदेश सरकार ने यह भी कहा था कि हर साल जो है प्राथमिक की वैकेंसी निकाली जाएगी और अभ्यर्थियों को भरा जाएगा, जबकि 2018 के बाद 2022 आने को आया और अभी तक दूसरी वैकेंसी कोई नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बेरोजगारों की बहुत बुरी है, चाहे यूपी हो या कोई भी क्षेत्र हो। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।